हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का चैप्टर 2 बादल एंड मोती करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम बादल था और वो अपनी मम्मी के साथ एक गांव में रहता था और वो लोग बहुत ही खुश थे। One evening, when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. एक शाम जब बादल अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था, तो उसने रास्ते में एक पप्पी यानी कि कुत्ते का बच्चा देखा, जो कि कोल्ड यानी कि ठंड से शिविर कर रहा था यानी कि कांप रहा था। बच्चों, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। तो जब एक शाम बादल अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था, तो वो देखता है एक कुत्ते का बच्चा ठंड से कांप रहा होता है। बादल ब्रॉट हिम होम। बादल उसे अपने घर लेकर के आ जाता है। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? आस्क्ड बादल। फिर वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, सेड हिज मदर विद अ स्माइल। उसकी मम्मी स्माइल करते हुए कहती हैं कि हाँ बेटा, आप इस पपी को घर में रख सकते हो, लेकिन एक शर्त है, और शर्त ये है कि आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इस पपी का ध्यान रखोगे। बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। फिर बादल और उसकी मम्मी मिलकर उस पपी का नाम मोती रख देते हैं। एज डेज वेंट बाय, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, मोती भी बड़ा होता जाता है और वो बादल को बहुत प्यार करता है। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बन जाते हैं, बहुत ही पक्के दोस्त बन जाते हैं। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। वो लोग साथ में खाते हैं और साथ में ही खेलते हैं। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट। मोती हर जगह जहां भी बादल जाता है उसके साथ जाता है। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। वो लोग साथ में अपने फेवरेट गेम्स को खेला करते हैं। आप यहाँ नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मोती और बादल बहुत ही खुश होकर के गेम खेल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। वन रेनी डे, while बादल was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. एक दिन बारिश हो रही होती है और बादल अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, तो रास्ते में कीचड़ से भरी लेन होती है, वहां पर वो स्लिप हो जाता है, गिर जाता है और जाकर के एक डीप पिट में यानी कि एक गहरे गड्ढे में, पिट का मतलब होता है बच्चों गड्ढे में, तो एक गहरे गड्ढे में जाकर के वो गिर जाता है। ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट। वो बहुत ही कोशिश करता है, बहुत ही मेहनत करता है, लेकिन उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की मम्मी चिंतित हो जाती हैं जब वो टाइम पर घर नहीं आता। हमारी मम्मियां भी बच्चों ऐसे ही परेशान हो जाती है ना जब हम लोग टाइम पर घर नहीं आते हैं। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। मोती भी बादल के आने का इंतजार कर रहा होता है और गेट पर ही बैठा होता है। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर टू हेल्प सर्च फॉर हिम। बच्चों, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो बादल की मम्मी पड़ोसियों को इकट्ठा करती हैं और उसकी खोज में, बादल की खोज में निकल जाती हैं, बादल को ढूंढने निकल जाती हैं। मोती टू अकम्पनीड देम। मोती भी इन लोगों के साथ बादल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मोती कॉट बादल सेंट। मोती को बादल की खुशबू आ जाती है। बच्चों, डॉग्स जो होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो जो मोती होता है उसको भी बादल की खुशबू आ जाती है, उसे भी पता चल जाता है कि बादल तो यहाँ कहीं आसपास ही है। He followed the scent and went near the pit and started barking. वो उस सेंट को फॉलो करता है और एक गड्ढे के पास जाकर के भौंकने लगता है। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल। और इससे ना जो नेबर्स बादल को खोजने के लिए आए थे, बादल को ढूंढने के लिए आए थे, वो लोग सारे अलर्ट हो जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि भाई मोती जो है इस गड्ढे के पास क्यों भौंक रहा है। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। वो लोग एक रस्सी की सहायता से बादल को गड्ढे के बाहर निकाल लेते हैं। उस तरीके से रस्सी फेंकते हैं, बादल उसे पकड़ता है और फिर ये लोग इसे खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। एवरीवन वाज रिलीव्ड। हर कोई रिलीव्ड हो जाता है, हर किसी की जो चिंता थी कि बादल कहाँ खो गया है, वो मिट जाती है, सब लोग रिलीव्ड फील करते हैं। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती।
बादल भी खुश हो जाता है और मोती को हग करके उसको थैंक यू बोलता है। और इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।